ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 38 साल की उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाएगा, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए सामान्य हथेली है। सामान्य का मतलब बहुत ज़्यादा दबी नहीं है, बहुत ज़्यादा उठी नहीं है, जो कि अच्छा है। कलर अगर कहा जाए हथेली का सुर्ख गुलाबी तो नहीं कहलाएगा, हल्का कालापन और सुर्ख गुलाबी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मेहनत करेगा, उसका परिणाम मिलेगा। अब हाथ के अंदर चलते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, मैनेजमेंट कर सकता है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा चपटा है, ये हिस्सा चपटा है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग शॉर्टकट में ज़्यादा रहते हैं। ये उंगली पे ये रेखा टूट रही है, पत्नी को कष्ट देगी। यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें रहेगी। ये रेखा अगर कहें तो ये प्रोग्रेस से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। छोटी छोटी सी रेखाएं काट रही हैं तो कर्ज इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात, विशेष डरने वाली बात नहीं है। पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव देती है, पत्नी बड़ी गुस्सैल हो या अन्य कोई बात हो, ये इसको भी इंगित करती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे लोग भागा दौड़ी का काम करते हैं। एक बात ज़्यादातर देखे गए, भागा दौड़ी का काम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कार्य क्षेत्र में, ये इसके संकेत देता है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, संतान होगी, संतान योग्य होगी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, मित्रों में उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में हमेशा सावधानी रखिए। मित्रता में पैसा अगर कहा जाए तो मित्रता में पैसा एक बड़ी समस्या है, इसमें हमेशा सावधान होकर चलें। पेट का विशेष ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। मदिरा पान या सिगरेट से संबंधित चीज़ों को लेते हैं तो कम कर दीजिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित चीज़ों पे असर पड़ेगा। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा, ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, धन आता है पर रुकता नहीं, इसके ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कामुकता को दिखाती है। तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत व्यक्ति अच्छी मात्रा में कर सकता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के मध्य पार्ट तक जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण, बाकी अच्छा है। बहुत ज़्यादा क्रोध भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ऐसे लोग फटते हैं तो बहुत ज़्यादा फटते हैं, मतलब भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, फिर अचानक से फट जाते हैं। गुस्सा निकल जाता है, ये समझिए। ये हिस्से पर अगर कहा जाए सामान्य, पिता को कष्ट देता है, ये यौ का निशान दो तीन चीज़ों में देखा जाता है। एक, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में बच के चला करिए। ये कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है, या पिता के सुखों में कमी करता है या कष्ट दे उनको, एक अलग विषय हो गया। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, जो कि सामान्य है। ये उंगली अगर तीसरा पर्व देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बुध की उंगली छोटी है, एक बात, जल्दबाजी मत रखा करिए, आराम से काम करा करिए। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप में काम करना उचित नहीं है। देखिए, उचित नहीं है इसका मतलब ये भी कहलाएगा कि ऐसे लोग कहते नहीं कि बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो फेयर हों तो ज़्यादा बेहतर है, और फेयर रहती नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए काफ़ी ऊपर से रेखा निकल रही है, पत्नी को लेके कष्ट को दिखाती है, एक बात। वहीं पे ये भी कहा जाता है कि धन आएगा रुकेगा नहीं, दूसरी बात। एक रेखा ये जा रही है मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए है। जब भी यहाँ पर त्रिकोण बनता है, मकान प्रॉपर्टी होता है, ये तय है। एक रेखा ये है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, संदेह नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है ना, व्यवस्था हो जाती है। ये आप कहते होंगे ये चीज़ ठीक है मेरे साथ, कहीं कोई दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता मिल जाता है, व्यवस्था हो जाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। शनि के क्षेत्र से एक रेखा अगर कहीं गुरु की तरफ जा रही है, लोहे से संबंधित, खाने पीने से संबंधित काम, धार्मिक संबंधित काम, प्लास्टिक से संबंधित काम इत्यादि चीज़ों को बतलाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए राजा तुल्य होते हैं। कहते रही है कि जो है अगला पॉकेट में हाथ डाल रहा था उससे पहले जो है निकाल के दे दिया, अगला केवल सोच ही रहा था दूं कि ना दूं उससे पहले, मतलब राजाओं वाले गुण, ये वाली स्थितियाँ दिखाती जब शनि सामान उठा होता है, जो कि अच्छा है। सूर्य की स्थिति अगर कहें बहुत अच्छी है, सूर्य के ऊपर एक रेखा बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, एक बात। वहीं पे कुछ रेखाएं ये हैं धन के लिए अच्छी, अभी जैसे 1.5-2 साल में देखेंगे ना तो ये रेखा बिल्कुल साफ हो जाएगी और ये होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। साल 2025 में अप्रैल से अभी भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। साल 2025 में अप्रैल से लेकर साल 2027 भाग्योदय का समय है,
इस पीरियड में काम धाम इत्यादि चीज़ें बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है ये समय अगर कहें तो फूंक फूंक के कदम रखने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर व्यवसाय करते हैं तो कोई नया व्यवसाय मत करिएगा, जो काम कर रहे हैं उसमें चलते रहे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खासकर मैं इस पे ज़रूर ये कहूँगा, किसी के साथ साझेदारी में काम करना इस समय पर उचित नहीं है। साझेदारी से संबंधित या किसी करीबी के कारण धन का नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, कर्ज अलग से चढ़ गया या कर्ज दिया वो फंस गया। शुक्र की उंगली रेखा अगर कहा जाए सामान्य, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, जो कि धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। मंगल के क्षेत्र पे अगर देखें तो 2 फाड़ में बट रही है, वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिए। ये समय अगर कहा जाए पीड़ादायी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहें तो चंद्रमा के नीचे की तरफ जा रही है, जो कि अच्छा है। यहाँ पर एक रेखा बन रही है अपने आप में एक विलय राजयोग। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, घर गाड़ी वाहन भौतिक सुख। मैं ये नहीं कहूँगा कि अमिताभ बच्चन या मोदी बन जाएंगे, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि घर गाड़ी वाहन सुख आपको मिलेगा, ये तय है, ये दिखा रहा है, ये संकेत बना रहा है। जीवन रेखा से एक रेखा चंद्रमा की तरफ जा रही है, यात्राएं बहुत करेंगे, विदेश यात्रा का भी सौभाग्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पत्नी को कष्ट देता है या पत्नी से कष्ट मिलता है, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ से एक रेखा और जो जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। ये रेखा काट के आगे जा रही है, जहाँ पर काट रही है ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को नुकसान होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद जब उठेगा तो फिर तेजी से उठेगा। यहाँ पर जब देखेंगे त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण अगर कहा जाए तो आपके स्वास्थ्य आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन पत्नी को जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है। पत्नी के कारण या पत्नी को डिस्टर्बेंस को ये इंगित करता है। जब कभी एक बार जीवन साथी का दिखवा लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सीधा है, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, होते अच्छे हैं, मन के साफ होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय, लेकिन भावुक बहुत होते हैं, उसमें कहीं संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भरोसा जल्दी कर लेते हैं, भरोसा टूटता भी जल्दी है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें व्यक्ति को मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से भी अच्छी है। धन के दृष्टि ये बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, ज़्यादातर संकेत मिलता है, बाकी तो कन्फर्मेशन तो पत्नी के नाम से ही, पत्नी के हाथ या जन्म कुंडली से ही होगा, लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि जीवन साथी के नाम से काम करता है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तरक्की पाता है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन चार्ट उनका भी देखना पड़ेगा। वहीं पे एक रेखा ये जो है आपका मिल रही है, ये खराब है, ये खराब है। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए संघर्ष को दिखाती है, वो संघर्ष अगर कहा जाए किसी प्रकार से हो सकता है। ये मकान है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बढ़ गई, क्रोध पे नियंत्रण करके चलिए। एक बात, वाहन गाड़ियाँ हमेशा आराम से चलाइया करिए, ऐसे लोगों को जीवन में 2 से 3 बार एक्सीडेंट होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए एक त्रिकोण बना रही है, जीवन साथी को लेके कष्ट, मैंने कई बार बोल दिया, थोड़ा ध्यान दे के चलिएगा। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इफेक्ट पड़ चुका है तो अच्छा है। यहाँ पे तिलनुमा आकृति है, ये भी इफेक्ट डालती है, लेकिन ये पुरुषों के इस जगह पे तिल, अगर मैं धन के दृष्टिकोण से बात करूँ, पैसे के दृष्टिकोण से बात करूँ तो अच्छा है, लेकिन जीवन साथी या विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहलाता है। हार्मोनल दिक्कतें, महिलाओं से संबंधित रोग इत्यादि चीज़ों को जो है जीवन साथी को ये पकड़ाता है। यहाँ पर एक रेखा अगर कहा जाए आगे बढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि हमेशा प्रॉपर्टी लीजिए, बढ़िया लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुहूर्त के अनुसार लीजिए, विदाउट मुहूर्त मत लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय आपके लिए खराब होगा। ये भाई को लेके कष्ट या भाई को कष्ट मिले, ये इसके संकेत देती है। अब यहाँ पर जो है जैसे ये त्रिकोण टाइप का बन रहा है, ये बेहद अच्छा है, घर से दूर जाके यात्राओं को दिखाता है, और कहीं ना कहीं ईश्वर चाहेगा धन भी दिखाता है, विदेश यात्राओं से संबंधित चीज़ों को भी ये बतलाता है, ये दिखाता है। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मेरा घर कब बनेगा या नहीं बने, बिल्कुल बनेगा मकान, यही बता रहा मकान बनेगा। उसके बाद अगर कहा जाए, ये अभी रेखा ये देखिए, ये अभी लाइट है, जैसे जैसे डार्क होगी ये 100% मकान बनाएगी। इतना बड़ा त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर अगर कहा जाए एक और चतुर्भुज बन रहा है। ऐसे लोगों के 2 के ऊपर प्रॉपर्टी होती है, एक ही आप बात कर रहे हैं। कई रेखाएं मैंने बताई,
मुख्य रेखा मैंने आपको ये बता दी एक बार। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, अब बात आती है कि देखिए प्रयास अगर करते हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो साल 2024-25 इसके लिए अच्छा है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 24-25 इन चीज़ों के लिए बेहतर है। 100% वाला समय अगर कहा जाए साल 2027 और 28, मतलब 25 में अप्रैल मई तक का योग है, उसके बाद नहीं है, फिर 26 नहीं है, फिर 27 में सितंबर के बाद से फिर शुरू हो जाएगा, 28-29, मतलब ये पीरियड तो डन है ही है। अगला भी साल है, समय चल रहा है। अगर अगले साल या फिर इधर जो है मकान नहीं होता है तो कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ काम होगा, या फिर कोई आपका स्थान का परिवर्तन, मतलब जगह आपकी जो है चेंज होगी, जगह चेंज हो, कमरा चेंज हो, मकान चेंज हो, कुछ ना कुछ होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो समय तय वाला समय है जो मैंने पीछे बोला। क्या मुझे शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है? देखिए शेयर मार्केट आदि चीज़ों में बहुत ज़्यादा अभी भरोसा मत करिए, और 2024 तक बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, थोड़े मोड़ा लगाइएगा। 2024 के बाद फिर जो है खेलिए। इसके बाद आपने पूछा है, बाकी आप अपने हिसाब से बता देना। चलो देखो, अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये काट रही हैं, ये काट रही हैं, जो रेखा मान लो जीवन रेखा को छू रही हैं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, काम के लिए, धन के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए बढ़िया है। जो काट के आगे निकल रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाती है। रेखा चौड़ी हो रही है तो ये भी बहुत अच्छी थोड़ा कहलाएगी चौड़ी होना, ठीक है, चौड़ी होना बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब समय निकल चुका है, आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर एक क्रॉस नुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से ये भी अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा कहते नहीं मानसिक रूप से ऐसे लोग बड़े पीड़ित होते हैं, कहते नहीं है कि अपनी बातें किसी को नहीं बताएंगे, अपने अंदर दुख रखेंगे, ठीक है, अपने अंदर ही लेते रहेंगे वाली स्थितियाँ ये पैदा करता, शो नहीं करते हैं कि मुझे ये पीड़ा है, मुझे वो पीड़ा है, इन सब चीज़ों को। ये रेखा अगर कहा जाए, माता के प्रेमी होते हैं, भावुक होते हैं, और भावुकता में लोग जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। आँखों से दिख रहा है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी जाने तो छोड़ो हटाओ वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। वहीं पे ट्रायंगल अगर कहा जाए, कहते नहीं है कि पुराने लोग कहते थे हिसाब किताब ऊपर हो रहा है वाली स्थितियाँ हैं। कोई कितना भी कुछ कर ले, ऐसे लोग अगर कहा जाए पूर्वाभासी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों का कोई अहित भी करता है तो सुखी नहीं रह पाता है, ये इसको भी बतलाता है। अब यहाँ दो फार्म बढ़ गई, थोड़ा सा ऐसी कुछ जिम्मेदारियां घर परिवार की होंगी, या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण आदमी जो है फ्री माइंड काम नहीं कर पा रहे हैं वाली स्थितियां ये पैदा करता है। बाकी मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।